गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सूक्ष्म व्यायाम से ही करेंगे। तो अपने गर्दन को नीचे लेकर आएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे, पीछे की तरफ, साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड। यहाँ से आप राइट हैंड से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। मेक श्योर कि लेफ्ट शोल्डर आपका ऊपर ना उठे, मिडिल में, एंड देन लेफ्ट साइड। वापस आ जाएंगे। गर्दन से हम सर्कल बनाएंगे, 1 बनाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में, वेरी स्लोली। मिडिल में आ जाएंगे। अब शोल्डर से हम रोटेट करेंगे, शोल्डर को ऊपर नीचे करते हुए 10 बार करते हैं। बहुत अच्छे से बड़ा सा सर्कल बनाएंगे शोल्डर से। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अपोजिट डायरेक्शन में। फाइव 6 7 8 9 10। अब शोल्डर हाइट पे अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे और सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स, 4 एंड 5 अपोजिट डायरेक्शन में। Let's bring your right hand across your chest and just press it from your elbow. तो shoulder blade में आपको stretch मिलेगा। दूसरी साइड से करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे और पिछले हिस्से को आपस में मिलाएंगे चेस्ट के पास, और दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने खोलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने रिस्ट में, फोर आर्म पे, शोल्डर ब्लेड में भी अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। वापस लेकर आएंगे, एक बार और करेंगे। वापस। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपनी बॉडी को सामने की तरफ लाते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ट्विस्ट योर लेफ्ट साइड दिस टाइम। मेक श्योर कि दोनों हिप बराबर जमीन पे वेट ले रहे हैं, राइट हिप आपका ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। अब हम अपने शरीर को आगे की तरफ करेंगे। राइट हैंड हमारा पाम हमारी लेफ्ट घुटने पे ही रहेगी, और हम राइट साइड में बेंड करेंगे हाथ को ऊपर उठाते हुए। वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल के बैठ जाएंगे। पैरों के टोस को आगे पीछे करेंगे। पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे 4-5 बार। पंजों से सर्कल बनाएंगे बड़ा सा, 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और थाई से हम पकड़ लेंगे, सर्कल बनाएंगे थोड़ा, 4-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ब्रीथ आप करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि निकालते हुए और ऐसे करते हुए, बिकॉज हम वार्म अप कर रहे हैं। दूसरे पैर से अब दोनों सोल्स को आपस में मिलाते हुए पैर जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते 5-7 बार। अब यहाँ पे हम अपने घुटनों को नीचे की तरफ पुश करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाते हुए, एंड सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, और सांस निकालते हुए कमर को राउंड बनाएंगे और गर्दन हमारी नीचे की तरफ आएगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे 3 बार ओम की ध्वनि एंड गायत्री मंत्र। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों को आप पाम्स अपने बैक ऑफ द पाम्स घुटनों पे रख सकते हैं, या आप अपने ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, जो भी आपको ठीक लगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब यहाँ से अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। ट्राई टू कनेक्ट विद योर ब्रेथ। अपने माइंड को और शरीर को अपना शांत करते हुए 2-3 ब्रेथ के लिए यहाँ पर रुकेंगे। घुटनों के पे आते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। थोड़ा एक पैर को एक बार में मोड़ेंगे तो थोड़ा हमें पैर में हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और वॉक करते हुए हम फ्रंट मैट में आ जाएंगे और धीरे 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 खड़े हो जाएंगे। पैरों में हम थोड़ा सा फासला रहेंगे, अबाउट शोल्डर विड्थ अपार्ट का। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए वापस लेकर आएंगे। अब पीछे हम अपने फिंगर्स को इंटरलेस कर लेंगे, पैरों में शोल्डर के करीब हमारा गैप है। सांस भरेंगे पहले, और सांस निकालते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है और हाथ हमारे ऊपर आने हैं। साइड से आपको दिखाते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ को फ्लोर बैक पे रखते हुए घुटन अपने अंगूठे को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए फिर से हम पहले वाली पोज को करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप हिप्स के ऊपर रख सकते हैं, और सांस निकालते सांस भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, और सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसी पोजीशन में हम पैरों को रखेंगे,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को, और सांस निकालते हुए हम फ्लैट बैक करनी है, हमें हाफ वे आना है, हमें नीचे नहीं आना है। तो हमारे हिप्स और सिर जैसे एक लाइन में है, और सांस भरते हुए हम अपने पूरे टोर्सो को राइट साइड में लेके जाएंगे, बीच में आएंगे, और फिर हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। एक बार और, सांस राइट में जाएंगे, दोनों हाथ हमारे सीधे हैं, हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हिप्स के ऊपर रख लीजिए, बीच में आएंगे और सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने यहाँ पे लेफ्ट पैर को नीचे अच्छे से रखेंगे और राइट पैर को उठा के, ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपने एंकल के पास रख सकते हैं, काफ मसल्स के पास, इनर थाई पे, या इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस पैर को हम अपनी एड़ी को, हमारी जो थाई की क्रीज होती है वहां पे लेकर आएंगे। तो ऑप्शन दिए हैं, आप जो भी आपको ठीक लगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आप यहीं रुक सकते हैं या धीरे 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 कंट्रोल करते हुए, अच्छा बैलेंसिंग पोज है, नीचे की तरफ बेंड करेंगे, दोनों हाथों को हम मैट के ऊपर ले आएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और वापस आ जाएंगे। ये दूसरी साइड में करेंगे, तो प्लीज यूज योर ऑप्शंस। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, किसी का लेफ्ट साइड अच्छा बैलेंस करता है, किसी का राइट, आई थिंक मेरा राइट वाला ज्यादा ठीक है। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे अपने सन सैल्यूटेशन। तो उसके लिए हम मैट के कोने पे आ जाएंगे, फ्रंट भाग में, हाथों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड, सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन। आगे का पैर 90 डिग्री पे, पीछे एकदम सीधा तना हुआ, पीछे का पैर, गर्दन एकदम सीधी, नजर एकदम सामने, शोल्डर्स हमारे कान से दूर है। लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में आएंगे, एंगेज योर ऑल द मसल्स, नी चेस्ट चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन, बैक बेंड, पंजों को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे, और राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाते हुए अश्व संचालन। लेफ्ट पैर को भी आगे लेकर आएंगे दोनों पाम्स के बीच में, और सांस भरते हुए यहाँ पे आप अपने घुटने मोड़ लीजिए, अदरवाइज काफी जोर पड़ता है बैक पे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और निकालते हुए अंजलि मुद्रा में। दूसरी साइड में करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड। इस बार हम सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, आप अब अंदर की तरफ देखिए कौन सी मसल्स कैसे यूज हो रही है, कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। राइट पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे, नी चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट। यहाँ पे लोअर एब्डोमेन की मसल्स देखिए कितना खिंचाव है उनमें। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। गर्दन एकदम लंबी है ना, एकदम स्ट्रेच की हुई है, पूरी स्पाइन हमारी लंबी है। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए अंजलि मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से ही दूसरा एक और करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, और यहाँ पे हम राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, लाइक अश्व संचालन की तरह। यहाँ पे हमारा पीछे का पंजा, हमारा टोस पे वजन है, एड़ी हमारी उठी हुई है। तो यहाँ पे हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाई लंज, और आप चाहें तो पैर को पीछे रख के 45 डिग्री पे रखते हुए वॉरियर 1 भी कर सकते हैं, ऑप्शन। अब वॉरियर 2 में आते हुए दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पे फैलाएंगे। हमारी दृष्टि हमारी लेफ्ट साइड में होगी। यहाँ से ही हम त्रिकोणासन में जाएंगे। हम लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए, दोनों हाथ हमारे फैले हुए हैं, सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ही इसी पोजीशन में रहते हुए हम अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे 90 डिग्री पे, और हाथ हम यहीं रख सकते हैं, या आप अपने एल्बो को अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रख सकते हैं, और हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए ओवर द हेड स्ट्रेच करेंगे, साइड एंगल पोज। अब दोनों हाथों राइट हैंड को भी मैट पे लाते हुए अश्व संचालन में आ जाएंगे, पहले वाला पोज हमारा। और यहाँ पे लेफ्ट पैर को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो इस बार, अब हमने पहले राइट पैर पीछे गया था, तो इस बार हम लेफ्ट पैर को पीछे रखेंगे, तो राइट पैर को हम दोनों पाम्स के बीच में ले आएंगे। अब सांस भरते हुए आप वॉरियर 1 में या हाई लंजेस में, जो भी आपको ठीक लगे, आएंगे। दोनों हाथ हमारे कान के पास हैं। यहीं से ही हम पीछे के पैर को सेट करते हुए वॉरियर 2 में आ जाएंगे। गर्दन हमारी राइट साइड में, हम अपनी उंगलियों के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पे हम पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर को, एंड सांस निकालते हुए त्रिकोणासन में आ जाएंगे। अब हाथ को हम यहीं पे रखते हुए घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। तो आपका पूरा लेफ्ट साइड जो है पूरा अपना खिंचाव में है। सांस निकालते हुए लेफ्ट हैंड को भी मैट के ऊपर लेकर आएंगे, राइट हैंड को राइट साइड में लेके जाएंगे, अश्व संचालन। पैर को एडजस्ट करेंगे पीछे वाले को, और राइट पैर को पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। और धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए मैट पे आ जाएंगे एंड चाइल्ड पोज में। हाथों को रिलैक्स किया हुआ पीछे रखे हुए आराम से। We will stay here for 1 or 2 deep breath. और अपने घुटनों पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम
वज्रासन में बैठे हुए हैं। जैसे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हिप्स को भी ऊपर लेकर आएंगे। सांस निकालते हुए हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हम बैठेंगे नहीं और हाथ हमारे सीधे हैं पीछे। एक बार और कहेंगे, सांस भरते हुए घुटनों पे आते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरी बॉडी को हमें स्ट्रेच करना है, अपर बॉडी को। एंड सांस निकालते हुए हिप्स को हील्स के पास लेकर आएंगे, बैठना नहीं है और हाथों को हमें पीछे करना है। यहाँ पे आप अपने मैट के ऊपर दोनों हाथ रखते हुए कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आ जाएंगे। अपने घुटनों को एडजस्ट कर लेंगे, हिप विड्थ अपार्ट एंड शोल्डर के बराबर दूरी पर दोनों हमारे हथेलियां हैं। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हिप बोन को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए उसका रिवर्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया पोज है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कहीं कोई जर्क नहीं है, एकदम बड़ा स्मूथली करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब इसी पोजीशन में रहते हुए लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और उसको एकदम पूरा खींचेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारा स्पाइन में चेंज नहीं आए। आप यहीं रुक सकते हैं या हम पीछे के पैर को नीचे मैट पर 5 बार लेकर छुएंगे उसको। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करते हैं। होल्ड करेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट टो को नीचे मैट पे 5 बार टच करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपने हिप हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। उसके लिए अपने अंगूठे अंदर करके मुट्ठियां बंद करनी है और नाभि के दोनों तरफ हमको रखना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ बेंड करेंगे। रिमेंबर, गर्दन हमारी लंबी सीधी रहेगी और शोल्डर हमारे दूर कान से। कमर हमारी सीधी रहे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे गोमुखासन। तो उसके लिए हम अपने राइट हील के ऊपर बैठ जाएंगे और लेफ्ट वाला हमारा घुटना राइट घुटने के ऊपर होगा। आप हील के ऊपर बैठ सकते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो हम साइड में ला सकते हैं हील को। तो दोनों हील्स हमारे हिप्स के बगल में है। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए दोनों पाम्स को हम साइड में रखेंगे। निकालते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे। फॉरवर्ड बेंड। वापस आएंगे। अब लेफ्ट घुटना हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड नीचे से लाते हुए दोनों हाथों को इंटरलेस कर लेंगे, पकड़ लेंगे आपस में। एंड यहाँ पे हम 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। अब हम इसी पोजीशन में पैरों को रखते हुए लेफ्ट घुटने को ऊपर उठा लेंगे। राइट एल्बो की साइड से, राइट हैंड से आप इसको हक कर सकते हैं या फिर चेस्ट और घुटने के बीच से हाथ लाते हुए हम अपने पंजे को पकड़ लेंगे। सांस भरेंगे और राइट लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे होल्ड करते हैं 10 सेकेंड के लिए। जितना हम ज्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन है उनके ऊपर अच्छे से प्रभाव पड़ेगा। वापस आ जाएंगे और पैरों को हम खोल करके दूसरी साइड से करेंगे।
तो आप या तो लेफ्ट हील के ऊपर बैठ जाइए या साइड में ले आइए। पाम्स को साइड में रखेंगे और नीचे की तरफ बेंड करेंगे। वेरी गुड फॉर हिप्स। वापस आ जाएंगे, राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, लेफ्ट नीचे से जाता हुआ उंगलियों को हम आपस में पकड़ लेंगे। होल्ड करते हैं थोड़ा और। धीरे धीरे पोज को अनवाइंड करेंगे, घुटने को ऊपर उठाते हुए चेस्ट से लगाएंगे और घुटने और चेस्ट के बीच से लाते हुए हाथ को पीछे से, राइट हैंड पीछे जाएगा, एंकल से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक पैर को, लेफ्ट को खोल लेंगे सामने और राइट को घुटने से मोड़ के अपने इनर थाई के पास हम सोल को रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम अपने सिर को पैर की तरफ लेकर आएंगे। इसमें भी ध्यान रखें कि हमारे शोल्डर पीछे की तरफ रहे और लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहे। अगर इतना ही जा सकते हैं इट्स ओके, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर बैक। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। दूसरी साइड से करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। उसको लोअर बैक को सीधा रखने के लिए हम ऐसे पोजीशन में रहेंगे और ऐसे आगे की तरफ कमर के साथ सीधे कमर को रखते हुए जाएंगे, जहां तक यहाँ तक पहुंच जाए, तब हाथों को नीचे लेकर आए और अपने ऊपर से थोड़ा सा राउंड हो जाए, दैट्स फाइन, बट ये पोर्शन हमारा सीधा रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहीं से ही पैरों को पीछे ले जाते हुए पेट के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले हम प्लैंक करेंगे, तो उसके लिए हम फोर आर्म प्लैंक। हमारी दोनों कोहनियां हमारे शोल्डर के बराबर दूरी पे हैं। पंजों को ऊपर वजन डालते हुए अपनी बॉडी को पूरा एक सीधी लाइन में उठा लेंगे। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। घुटनों को जमीन पे रखेंगे, फोर आर्म को सीधा करते हुए साइड में आ जाएंगे और साइड प्लैंक करेंगे। अब हम, तो आप ऑप्शन है, आप यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, अदरवाइज बॉडी को एक सीधी लाइन में ला करके थोड़ा रुकते हैं। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड पे करेंगे। अच्छे से सिक्योर कर लीजिए अपना घुटना और हमारी एल्बो एक लाइन में हो। हाथ यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ रख सकते हैं, आप सीधा रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। 5 more seconds। धीरे धीरे
वापस आ जाएंगे, पेट के ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा फैला लेंगे, पैरों को भी हमने सीधा स्ट्रेच किया हुआ है। सांस भरते हुए राइट हैंड और लेफ्ट पैर को हमें ऊपर उठाना है। चेस्ट को भी थोड़ा उठा लें। वापस आएंगे, दूसरी साइड में करेंगे, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। हाइट की बजाय हमें लंबाई पे ध्यान देना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हाथों को पीछे ले जाते हुए हिप्स के ऊपर उंगलियों को इंटरलेस करेंगे, और सांस भरते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों पैर और चेस्ट हमें ऊपर उठानी है, और हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। धीरे 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 वापस आ जाएंगे। अब हम अपना कुछ कमर के ऊपर करेंगे। लेट जाएंगे आराम से, पैरों को हम खोल लेंगे, हाथों को पाम्स नीचे की तरफ करते हुए हिप्स के पास लेकर आएंगे। दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर 30 डिग्री के करीब और होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे मैट पर ले आएंगे। अब हम अपने पैर को, राइट पैर को उठाते हुए 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। पैर अगर नहीं पहुंच रहा है तो जितना आप पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पैरों को स्विच करेंगे, तो हम अब राइट पैर को नीचे लाएंगे और लेफ्ट को ऊपर 10 टाइम्स करते हैं। 2 3 4 5, कोशिश करें शोल्डर हमारे लेग्स हैं। 6 7 8 9 एंड 10। दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे और धीरे धीरे से पैरों को हम नीचे की तरफ ले आएंगे। पैरों को मोड़ लेंगे और अपने सोल्स को हिप्स के पास लाएंगे, हिप डिप्थ अपार्ट। सांस भरते हुए दोनों हिप्स को ऊपर उठाएंगे एंड शोल्डर्स को अंदर की तरफ रोल कर लेंगे, ब्रिज पोज। आप हाथ यहीं रख सकते हैं या अपने दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को इंटरलेस कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, एक बार और करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए हलासन में जाएंगे। तो आप, अगर आपको इजी लगता है नवासन करते हुए जाना तो उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे हलासन के लिए। होल्ड करते हैं थोड़ा। पैर आपके पीछे नहीं पहुंच, जमीन पर नहीं लगते हैं, तो आप जैसे चेयर रख लिया या कुशन रख लिया, चेयर रख के अपने यहाँ तक जैसे पहुंचते हैं, तो उस तरह से भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। कमर को सपोर्ट करते हुए, पैरों को ऊपर करते हुए नीचे आ जाएंगे, या यहीं से ही हम सर्वांगासन में जा सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया पोज है। नजर हमारी दोनों अंगूठों के बीच में। शोल्डर स्टैंड।
पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए, लोअर बैक को हाथ से सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे मैट पर आ जाएंगे। करेंगे फिश पोज। तो उसके लिए हम पैरों को खोल लेंगे, दोनों को अपने ऊपर, चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कोहनी को अंदर की तरफ रखते हुए स्टैंड जैसा बना लेंगे और यहाँ पे सांस भरते हुए सिर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक और करते हैं, नेक्स्ट करेंगे बैक बेंड के लिए चक्रासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को हिप के बराबर डिस्टेंस पर रखते हुए सोल को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर ब्लेड के पास रखते हुए सांस भरते हुए अपनी बॉडी को राउंड सर्कल में व्हील पोज में लाना है। होल्ड करते हैं थोड़ा। धीरे धीरे वापस आ जाए। हालासन में हमारी पीछे बैक ऑफ द बॉडी पूरी स्ट्रेच हुई थी और इसमें हमारी फ्रंट ऑफ द बॉडी पूरी स्ट्रेच में आ जाती है। पैरों को खोल लेंगे, कंफर्टेबल लेट जाएंगे, राइट पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे, घुटने को सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए चिन एंड नी को हमें आपस में मिलाना है। पंजे हमारे दोनों, ये ऊपर वाला पंजा तना हुआ, पीछे वाला हमारा फ्लैक्स फुट है। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों से करेंगे। तो दोनों घुटनों को मोड़ा, लंबा सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए अपने टमी मसल्स को यूज करते हुए चिन और घुटने को आपस में मिलाएंगे। इसमें हमारे दोनों पंजे तने हुए हैं। धीरे धीरे वापस मैट के ऊपर आ जाएंगे। अब दोनों घुटनों से पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पे लेकर आएंगे, दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट में स्प्रेड कर लेंगे। सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को एक साथ हमें लेफ्ट साइड में लेकर आना है और हमारा गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। घुटने जमीन पर नहीं लग पा रहे तो हाथ राइट हैंड से थोड़ा सा उनको प्रेस कर सकते हैं। कोशिश करिए कि लेफ्ट हमारा कंधा जमीन पे ही रहे, अगर नहीं है तो कुछ इट्स ओके। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा पुश करना, इट्स ओके। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो इट्स ओके। बीच में आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट के एज के ऊपर रखेंगे, थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। यहाँ पे हम सांस निकालते समय लेफ्ट एंकल के ऊपर राइट घुटने को लेकर आएंगे और दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो 10 टाइम्स करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 लास्ट वन। अब पंजों की सोल को हम आपस में पकड़ लेंगे, पैरों को ऊपर उठाते हुए और थोड़ा सा साइड में जाएंगे, साइडवेज। तो इससे हमारी कमर को थोड़ा सा मसाज मिल जाएगी, स्पाइन हमारी रीसेट हो जाएगी। धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लेंगे और थोड़ा सा शवासन करते हैं। तो दोनों पैरों को खोल लेंगे, करीब 1-1.5 फीट का फासला होगा। हाथ हमारे 5-6 इंच की दूरी पे होंगे, पाम्स फेसिंग अप। उंगली हमारी हल्की सी नेचुरली मुड़ी हुई होंगी, गर्दन हमारी एकदम बीच में, पूरी बॉडी रिलैक्स। टेक ए डीप ब्रेथ हियर एंड मुंह से सांस बाहर निकालते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। 2 more times, ब्रीथ इन डीपली जितना आप कर सकते हैं, अच्छे से बॉडी को फिल करिए। अब आप खुद ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्कैन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे बॉडी में थोड़ी टेंशन है। अगर टेंशन है तो थोड़ा सा उसको हिला के रिलैक्स कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, हैवी बनाते हुए फुली रिलैक्स्ड हो जाए हमारी बॉडी। तो दोनों पंजों को देखिए, एड़ी को देखिए, हमारी काफ मसल्स, हमारे हिप्स, हमारी टमी मसल्स, हमारी चेस्ट, हमारे दोनों शोल्डर, दोनों बाजुएं, नेक एंड फेशियल मसल। होपफुली हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है सभी की। अब एक तो सांस के लिए थोड़ी देर के लिए खाली सांस हमारा आ रहा है या जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए इसी स्थिति में रहेंगे। अब धीरे धीरे राइट साइड में अपने आएंगे, राइट हैंड से अपने पिलो बनाते हुए 1-2 सांस के लिए यहाँ पे रुकेंगे। पिलो को भी मोड़ लेंगे और लेफ्ट पार्म से पुश करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे हमारा योगा अभ्यास का सेशन खत्म होता है, प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और लेंगे सांस, डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओम की ध्वनि करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका, तो उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए आर्मपिट के पास रखेंगे और हमारी कोहनियां है वो हमारी शरीर से टच करती हुई हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, निकालते हुए हाथों को इसी पोजीशन में लेकर आएंगे। 20-20 के 3 सेट करेंगे।
स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो चलिए करते हैं। थोड़ा रुक जाएंगे, रेस्ट करेंगे 1-2 सांस के लिए, उसके बाद मीडियम स्पीड से करेंगे। थोड़ा रुक जाएंगे, शोल्डर्स को आराम मिलेगा, कमर भी हमारी रीसेट हो जाएगी। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो मीडियम या स्लो ही करे, फास्ट ना करे। आराम से बैठ जाएंगे, मन को शांत करेंगे, सांस को हम नॉर्मल करेंगे। और अपने सुखासन में, सिद्धासन या पद्मासन जो भी आपको ठीक लगे उसमें बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए हम सभी रेगुलर वाले हैं, हमें सबको पता है, हमें मूल बंद लगा के रखना है, कमर हमें सीधी रखनी है। और जब भी थक जाएं तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, नीचे नहीं बैठा जाए तो कुशन पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं, कमर सीधी रहे इसका ध्यान रखें। और मूल बंद का खास तौर से ध्यान रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। सांस को बाहर निकालेंगे और लेंगे पहले, फिर बाहर निकालेंगे, उसके बाद सिर्फ निकालने पे ही हमें ध्यान देना है, लेने का हमें नहीं सोचना है। तो चलिए करते हैं, करीब 10 मिनट कर लेते हैं।
ध्यान रखिए हमारे चेहरे पे कहीं कोई टेंशन ना आए, बड़े सरलता से हमें ज़बरदस्ती सरलता से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। और जैसा कि सबको मालूम ही है कि जब हम साँस को बाहर निकालते हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो साँस लेते हैं तो एनर्जी आती है, निकालते हैं तो हमारी गंदगी हमारी शरीर से बाहर निकलती है। तो इसीलिए इसको प्यूरिफिकेशन का भी प्राणायाम कहा गया है। तो बड़े मन से करिए, ज़बरदस्ती नहीं। समझिए कि हमारी बॉडी क्लीन हो रही है।
करीब हमको 10 मिनट से हो गए हैं। तो अब करेंगे नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हमें अपने 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए 3 बंद लगाएंगे, 3 बार करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत हो तो होल्ड देर तक ना करें, थोड़ी सी देर तक करें और अपनी बॉडी को लिसन करते हुए। तो चलिए। एक दो सांस के लिए नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरना है और राइट से निकालना है। राइट से निकाला है तो हम राइट से ही सांस भर के लेफ्ट से निकालेंगे, और जब हम इसको फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए फिनिश करेंगे। करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। तो राइट नोस्ट्रल को राइट अंगूठे से और लेफ्ट को रिंग फिंगर से। ये 2 उंगली आप अपने अंदर की तरफ रख सकते हैं या माथे के ऊपर, जो भी आपको हाथों की पोजीशन ठीक लगे। तो चलिए करते हैं। स्पीड जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सेफ है, हर कोई कर सकता है, और आप अपने हिसाब से करिए, फास्ट, मीडियम, स्लो, जैसे भी आपको ठीक लगे।
करीब 4-5 मिनट हो गए हैं लेफ्ट से फिनिश करते हुए। यहीं पे इस प्राणायाम को विराम देंगे। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हमें अंगूठों से कानों को बंद करना है। उँगलियाँ हमारी लाइटली आँखों के अंदर की तरफ रहेंगी, रिंग फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर। कोहनियाँ हमारी खुली हुई होंगी। साँस भरेंगे और नाक से भंवरे की तरह ध्वनि निकालते हुए साँस को बाहर निकालेंगे। 7 बार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएँगे। सामूहिक ओम की ध्वनि अंतिम शांति पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं।
एक ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्युम शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, थोड़ी इससे हीट पैदा हो जाएगी। हथेलियों को कैप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों को सामने लाते हुए अपनी दृष्टि हथेलियों पर लगाते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।